मंथरा कौन थी और वह क्यों कैकेयी की प्रिय दासी थी? मंथरा को आखिर कौन नहीं जानता। रामायण की कथा में रानी कैकेयी के बाद सबसे बदनाम महिला मंथरा को ही माना जाता है। मंथरा के कारण ही भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। वह अयोध्या का राज परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया था। आज हम आपको मंथरा के बारे में शुरू से अंत तक संपूर्ण जानकारी देंगे। मंथरा पहले एक सुंदर महिला थी जो रानी कैकेयी के देश कैकेया में रहती थी। सुंदर होने के साथ साथ मंथरा को एक बीमारी थी जिसके फलस्वरूप उसे प्यास बहुत ज्यादा लगती थी। वह पसीना भी बहुत मात्रा में आता था। एक दिन मंथरा ने प्यास लगने पर कुछ शरबत जैसा ऐसा पेय पदार्थ पी लिया जिससे वह मरणासन की स्थिति में जा पहुंची। कई दिनों तक उसका उपचार चला। वह अंत में वो बच गई, किंतु उसके शरीर के कई अंग खराब हो चुके थे। उस पेय पदार्थ के कारण मंथरा की रीढ़ की हड्डी, दोनों कंधे व गर्दन झुक गए थे, जिसके बाद उसे कुबड़ मंथरा भी कहा जाने लगा। जब रानी कैकेयी छोटी थी तभी से मंथरा ने उन्हें अपनी बेटी के समान पाला था। क्योंकि मंथरा एक गंधर्व कन्या थी इसलिए रानी कैकेयी का वो बहुत ध्यान रखती थी। कैकेयी के पालन पोषण में मंथरा का भी बहुत बड़ा योगदान था। जब अयोध्या के राजा दशरथ ने रानी कैकेयी से विवाह रचाया तो वह मंथरा को भी अपने साथ अयोध्या ले आई। क्योंकि कैकेयी के मायके से केवल मंथरा ही उनके साथ आई थी इसलिए वो उनकी सबसे प्रिय दासी बन चुकी थी। अयोध्या में उन्हें कई अन्य दासियां भी मिली लेकिन मंथरा उनकी सबसे प्रमुख दासी, मुख्य सलाहकार व अंगरक्षिका थी। अयोध्या के राज परिवार व कैकेयी के जीवन में मंथरा का सीधा हस्तक्षेप होता था। राजा दशरथ की 3 रानियां थी जिसमें रानी कैकेयी दूसरे नंबर पर आती थी। सबसे बड़ी रानी कौशल्या थी व सबसे छोटी सुमित्रा। किंतु राजा दशरथ को रानी कैकेयी सबसे प्रिय थी। रानी कैकेयी तीनों रानियों में सबसे सुंदर तो थी ही, साथ में युद्ध कला में भी निपुण थी। एक बार जब राजा दशरथ देवासुर संग्राम में बुरी तरह घायल हो गए थे, तब रानी कैकेयी ने ही उनकी जीवन रक्षा की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें 2 वर मिले थे। राज दरबार में रानी कैकेयी का सबसे ज्यादा प्रभाव होने के कारण उनकी दासी का भी अन्य सभी दासियों में सबसे ज्यादा प्रभाव था। रानी कौशल्या व सुमित्रा की मुख्य दासियों व अयोध्या के अन्य सभी लोगों में मंथरा का सबसे ज्यादा प्रभाव था। इसी अभिमान में वह सब पर अपना प्रभाव जमाती थी। जब कैकेयी का पुत्र भरत अपने सौतेले भाई शत्रुघ्न के साथ अपने ननिहाल अर्थात कैकेया गया हुआ था, तो अचानक से राजा दशरथ ने अपने राजगुरु से मंत्रणा कर राम के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कर दी। जब अयोध्या में ये समाचार फैला व मंथरा के कानों में ये सूचना पड़ी तो वह बुरी तरह बेचैन हो गई। कैकेयी राजा दशरथ की प्रमुख रानी होने के कारण मंथरा भी राज्य की प्रमुख दासी थी। लेकिन राम के राजा बनते ही कैकेयी का प्रभाव कम हो जाता, वह कौशल्या की दासियों का प्रभाव बढ़ जाता। इसके फलस्वरूप मंथरा का प्रभाव भी शून्य हो जाता, जो उसे कदापि स्वीकार्य नहीं था। वह मन ही मन कुटिल योजना बनाने लगी। क्योंकि उसे कैकेयी की हर बात पता थी, इसलिए उसे महाराज दशरथ के कैकेयी को दिए बहे 2 वचन याद आ गए। वह इसी को उसने अपना आधार बनाया। जब मंथरा कैकेयी के पास पहुंची तो उसे खुश देखकर विचलित हो उठी। उसने अपनी विष भरी बातों से कैकेयी के मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न की और भविष्य में घटित हो सकने वाली घटनाओं का वर्णन किया। हालांकि रानी कैकेयी अन्य रानियों पर अपना प्रभाव जमाती थी, लेकिन उसे राम से भी अपने पुत्र भरत जितना ही प्रेम था। उसने कभी भरत के छोटे होने के कारण उसके राज्याभिषेक के बारे में सोचा भी नहीं था। किंतु मंथरा ने कैकेयी के कान भरने जारी रखे।
मंथरा ने उसे भविष्य में उसका प्रभाव कम हो जाने की आशंका व्यक्त की। साथ ही उसे इस समस्या से निकलने की युक्ति भी सुझाई। मंथरा के अनुसार यदि वह राजा दशरथ से मिले 2 वर आज मांग ले तो यह समस्या समाप्त हो सकती थी। वो 2 वर थे राम को 14 वर्ष का वनवास व भरत को अयोध्या का राजा नियुक्त करना। रानी कैकेयी को मंथरा की यह युक्ति पसंद आई व उन्होंने ऐसा ही किया। मंथरा के कहे अनुसार रानी कैकेयी ने योजना अनुसार राजा दशरथ से दोनों वचन मांगे। इसके फलस्वरूप भगवान श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय वापस ले लिया गया व उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला। राम के साथ उनकी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण भी वन में गए। दूसरी ओर भरत को अयोध्या का राजा नियुक्त कर दिया गया और उनके आने की प्रतीक्षा होने लगी। राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम के वन में जाने से अत्यंत दुखी थे और इसी दुख में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ की मृत्यु के तुरंत बाद कैकेयी से भरत को बुलावा भेजा गया। जब भरत व शत्रुघ्न अयोध्या वापस आए तब उन्हें अपने पिता की मृत्यु, भगवान राम के वनवास व स्वयं के राज्याभिषेक के बारे में पता चला। इस षड्यंत्र के पीछे कैकेयी व मंथरा का हाथ होने पर दोनों अत्यंत क्रोधित हो गए। भरत ने अपनी मां कैकेयी का परित्याग कर दिया और अयोध्या का राज सिंहासन ठुकरा दिया। शत्रुघ्न भरी सभा में मंथरा को बालों के बल घसीट कर लेकर आए और उसको प्राण दंड देने की बात करने लगे। शत्रुघ्न को स्त्री हत्या करता देखकर भरत ने उन्हें रोका और समझाया कि धर्म के अनुसार स्त्री हत्या करना पाप है। साथ ही उन्हें अपने भाई राम के क्रोध का भी डर था कि कहीं उनके द्वारा स्त्री हत्या किए जाने से भगवान श्री राम स्वयं उनका त्याग ना कर दे। इसलिए मंथरा को 14 वर्ष तक एक काल कोठरी में बंद रखा गया। रानी कैकेयी के द्वारा मंथरा का त्याग करने व भरत के द्वारा उन्हें इतना कठोर दंड देने के बाद मंथरा पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। उसे अब अपने किए पर ग्लानि अनुभव हुई और वह 14 वर्षों तक एक अंधेरी काल कोठरी में अपने दिन व्यतीत करती रही। उनकी अपेक्षा थी कि 14 वर्षों के बाद जब भगवान श्री राम आएंगे तो उन्हें इससे भी अधिक कठोर दंड मिलेगा। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात वापस अयोध्या लौटे तो वे स्वयं मंथरा से मिलने कारावास गए। श्री राम को अपने सामने देखकर मंथरा उनके चरणों में गिर पड़ी व उनसे अपने कर्मों के लिए क्षमा याचना की। भगवान श्री राम ने द्रवित होकर उसी समय उन्हें क्षमा कर दिया व कारावास से मुक्ति दिलाई। कुछ मान्यताओं के अनुसार मंथरा को माता लक्ष्मी का विपरीत रूप अलक्ष्मी भी कहा जाता है, जिसे स्वयं देवताओं ने ही पृथ्वी पर भेजा था। दरअसल जब भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी तब सभी देवतागण चिंता में पड़ गए थे कि यदि भगवान श्री राम को वनवास नहीं मिला तो रावण का अंत कैसे हो पाएगा। ऐसे समय में ही मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट किया, जिसके फलस्वरूप राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था। एक कथा के अनुसार मंथरा अपने पिछले जन्म में एक हिरण थी जो कैकेयी देश में रहती थी। एक दिन कैकेयी देश के राजकुमार शिकार पर निकले थे। तब उन्होंने एक नर हिरण का शिकार किया। उसकी पत्नी मादा हिरण ने जब ये देखा तब वो अपनी माँ के पास गई व विलाप करने लगी। उसकी माँ राजकुमार के पास गई व उसने उससे कहा कि जो कार्य तुमने किया है वह अच्छा नहीं है। किसी मादा स्त्री के सुहाग को उजाड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि एक दिन मैं तुम्हारे दामाद की मृत्यु व बेटी के दुख का कारण बनूंगी। अगले जन्म में वही हिरण ने मंथरा का रूप लिया था। वह राजा दशरथ की मृत्यु का कारण बनी थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना।